अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं इकरा की शादी चल रही है और मैं आपके साथ पहले भी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ और यहाँ पे इकरा घर आ गई थी तैयार होकर। उसने अपने पापा की फुल लुक दिखाई और फिर ये लोग वेन्यू पे पहुंच गए। बेचारे बाप को लग रहा था कि अरीब जो है जब उसको वो छोड़ने आया फोटोशूट के बाद उसको लगा कि मेरी बेटी को आज ही इसी टाइम रुखसत करके लेके जा रहा है, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं था। और वो इकरा को घर छोड़ने आया था और उसने फिर टचअप्स करवाया। उसके बाद वो वेन्यू पे पहुंची और ये फातिमा का पुराने ज़माने का आप देख ही सकते हैं हार। और यहाँ पे हीरा भी आज शुक्र अल्लाह का बहुत प्यारी लग रही थी और अरीब ने बहुत ही प्यारी एंट्रेंस की, बिल्कुल राजाओं वाली एक एंट्रेंस की, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अरीब को ये शेरवानी वगैरह बहुत सूट कर रही थी। अरीब सारे दिन ही माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता रहा और यहाँ पे वो शोर शराबे के साथ प्यारी प्यारी बारात लेके आ गया था। और यहाँ पे जो बाप है इकरा का वो यहाँ पे वेलकम करने के लिए खड़ा हो गया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सालियाँ जो हैं वो खड़ी हो गई थी रास्ता रुकाई के लिए, बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने बोट्स पकड़े थे और काफ़ी शोर वगैरह किया। और यहाँ पर जी डील हो रही थी क्या देना और क्या नहीं। यहाँ पे एंट्रेंस मिल गई थी क्योंकि अरीब ने अपनी सालियों को खुश कर दिया था और उसने बहुत ही प्यारी उसको रास्ता रुकाई दे दी थी। और फिर अरीब ने अपनी दुल्हन के लिए सरप्राइज डांस किया और अरीब का तो सिर्फ मुझे एक ही स्टेप लग रहा था और आज जाके इसको कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर मिला वो अपने ससुर के साथ और ससुर और उसके जो फ्रेंड है ना उन दोनों की सही मैचिंग हुई थी। और उसके बाद अरूब और डकी भाई भी आ गए। अरूब आकर राबिया से मिली और उसकी बहुत तारीफ की और डकी भाई ने बताया कि एज यूजुअल हम लेट हो गए हैं, लेकिन ये डकी भाई को लग रहा था, जबकि अरीब भी सिर्फ 5 मिनट पहले आया था। अरीब बहुत खुश हुआ डकी भाई को देख के और उसने कहा कि आप हमारी तरफ से ही शादी अटेंड करेंगे। उसके बाद अपना पुराने ज़माने का हार पहनाया फातिमा ने अपने बेनोई को। उसके बाद जी ब्राइड एंट्रेंस हुई। ब्राइड अपने मामा पापा और अपनी सिस्टर्स के साथ आई थी जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर एक हाथ से उसने पकड़ी हुई थी बाप ने इकरा का झूला और दूसरे हाथ से उसने हीरा ने पकड़ा हुआ था। बाप बेचारा कहता था मुझे कोई तो छोड़ दे, दोनों तरफ से वजन पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जिन दोनों की बातें खत्म नहीं हुई थी, जबकि ये फोटोशूट पे भी इतनी बातें करके आए थे। और यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली आ गई थी और राबिया के अलावा बाकी सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे सालियों ने की जूता छुपाई और जूता छुपाई पे अरीब के भाई बचाते रह गए कि हम उसका जूता ना लेने दें, लेकिन सिस्ट्रोलॉजी थी और उन्होंने उसका जूता लेकर ही छोड़ा। और उसके बाद उसने वहाँ पर सारी अपनी सालियों को 5-5 हज़ार रुपये दिया, मतलब टोटल 20 हज़ार मिला। उसने इकरा को पकड़ा दिया था। इकरा ने कहा पहले मेरे हस्बैंड के तुम लोग सारी शूज़ तो उसके बाद मैं तुम लोगों को दूंगी, तुम लोगों की जूता छुपाई दूंगी। लेकिन बहनों ने फिर फ़ौरन अरीब भाई को दे दिया और हमें वहाँ पर नजर आई शाहवीर और आयशा भी, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये भी डकी की तरफ से ज़्यादा शादी अटेंड करे थे। और यहाँ पर अरूब और डकी भाई जो हैं वो भी उनको आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा विशेष दे रहे थे। और यहाँ पे हीरा कहती कि अब आप ही चली गई और अब अगला नंबर मेरा है, मैं शादी करूँगी। और यहाँ पे जो उसकी मामा है वो बहुत इमोशनल हो गई थी और वो कही थी मैं को बहुत मिस करूँगी मम्मी नाश्ता। आंटी सिर्फ आप ही नहीं हम सब भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन आपके घर पे आके इकरा नहीं बैठे रहना है। उसके बाद बारी आ गई थी जी दूध पिलाई की। और यहाँ पे डक्की भाई जो है वो पूरा पूरा अरीब को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पे 4-4 ग्लास थे और यहाँ पर जो इकरा है वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उसकी बहनों ने ऐसा होने नहीं दिया, जबकि उसने पूरी कोशिश की। और यहाँ पे शाहवीर भी जो है वो अरीब को सपोर्ट करा था और कह रहा था कि उसने मुझे 50,000 रुपया दिया कि मैं उसको ही सपोर्ट करूँ। और यहाँ पे बहुत प्यारी उसने अपनी सालियों को दी जी दूध पिलाई और सबको चेंज दी। और यहाँ पे डकी भाई अपने सर को पीट रहे थे कि काश मैं भी इकरा की तरफ से होता हूँ। उन्होंने कहा भी कि मैं इकरा का भाई हूँ मुझे भी दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और शाहवीर ने भी कहा मैं इकरा की बड़ी बहन हूँ मुझे भी दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सिर्फ अपनी सालियों को दी। और बहुत ही प्यारे लोग थे और वो भी काफ़ी हैप्पी हो गई। और उसके बाद फातिमा ने बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ तैयार किया हुआ था आप ही के लिए और उसने बहुत प्यारी अपनी मेमोरीज यहाँ पर चलाई। और आप ये देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, ना सिर्फ आप ही बल्कि उसकी सारी बहनें, उसकी मामा भी इमोशनल हो गई और उनको देख के हम भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए। और ये बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था। और उसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत स्पीचेस भी दी, बाप ने भी, माँ ने भी और बहनों ने भी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये वाकई टफ टाइम होता है। यहाँ पे बाप कह रहा है कि किसी ने भी रोना नहीं है, बाप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लेकिन ये देख के रोना आ ही जाता है। ये वक्त ही ऐसा होता है। लेकिन इनकी ओवरऑल शादी बहुत प्यारी थी। सारी इन्होंने जो रस्में रिवाज हैं सारा कुछ ट्रेडिशन भी लेके चले हैं, आजकल के ज़माने से भी लेके चले हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये अपनी बहनों से मिल रही थी और उसकी रुखसती और थी। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रोई और मुझे इतना प्यारा लगा कि अरूब उसकी बेस्ट फ्रेंड और वो भी इतने प्यारे तरीके से उसको मिल रही और वो भी रो रही थी उसकी सारी बहनों वगैरह को देख रहे। और यहाँ पे अरीब ने उसको गाड़ी पे बिठाया, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और उसने यहाँ पे बताया कि मैं ज़्यादा इमोशनली हुई नहीं तो मेरी मामा मुझसे डबल ट्रिपल इमोशनल हो जाती। और अरीब को भी ये सुनकर अपनी पेरेंट्स की याद आ गई और अरीब ने साथ ये ऐलान किया कि मैं घर जाकर इकरा को बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ दूंगा और मेरा भाई तुम्हें लूटेगा।